स्वाबी के सुनामी ने बड़े बड़ों की नींदें हराम कर दी हैं, बड़ों बड़ों की कांपें टांग चुकी हैं और आज उसके आफ्टर शॉक्स कौमी असम्बली में देखने को मिल गए। क्या मखसूस नशिस्तें स्वाबी के सुनामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल पाएंगी या इसी तरह का कोई बड़ा सुनामी इस्लामाबाद और पिंडी में लाना पड़ेगा? आज का व्लॉग बड़ा मुख्तलिफ होने जा रहा है और उसमें तफसीलात शेयर की जाएंगी कि ऐसा क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। स्वाबी का सुनामी तो गुज़िश्ता रोज़ छा गया, लेकिन उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला आज से आना शुरू हो गया। पावरफुल शो कल हुआ, वो खबर कल की थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ उस आफ्टर शॉक्स के नतीजा है जो हम विटनेस कर रहे हैं। आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर कर लिया गया कौमी असेंबली से और इतनी उजलत में मंजूर किया गया कि उसकी अगर डिटेल्स में जाया जाए तो आप हिल के रह जाएंगे। और आज जो तकारीर ऐवान के अंदर हुई, शाजिया मरी साहिबा ने बहुत कुछ बोल दिया, उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड जिस तरह से जरताज गुल ने और साहबजादा हामिद रजा साहब ने किया, उसकी भी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बड़ा जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया गया। सवाल यह पैदा होता है कि हुकूमत इतनी उजरत में सारे काम क्यों करना चाह रही है? ऐसा क्या है जिसने हालात को उनकी गिरफ्त से निकाल दिया? मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, मामलात अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के मामलात से कंपैरेटिव एनालिसिस से आगे जा चुके हैं। मसला जो हमारी नजर से या हमारी दानिश से बिल्कुल नीचे सतह के ऊपर है और हमें समझ में नहीं आ रहा, वो ये कि जमहूर या जमहूरियत जब बदला लेने पे आती है या अपनी बात मनवाने पे आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रहती। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो शेख हसीना वाजिद जो 19 साल से हुक्मरान रही, आज अमेरिका ने उनका वीजा मुअत्तल कर दिया। यानी वो अमेरिका जिसके आशीर्वाद से, वो इंडिया जिसके आशीर्वाद से वो प्राइम मिनिस्टर थी, उसने उनको वहां आने का भी मौका नहीं दिया। यह है अवाम की ताकत। डिटेल्स क्या है, तमाम डिटेल्स के अंदर मैं जाऊंगा, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो के चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा, ज्यादा ज्यादा कॉमेंट्स करें ताकि मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल का जो मसला है वो खत्म हो सके। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करता होता हूं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको हमारे दरमियान जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। मैं ट्रेवल कर रहा हूं, मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ एक जगह पर पहुंचा हूं, तो इसलिए आज का जो सुबह का वाला व्लॉग था वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं तमाम तर खबरों से आगाह रहा हूं। आज जिस तरह से आफ्टर शॉक्स आना शुरू हुए हैं गुज़िश्ता रोज के स्वाबी के सुनामी के, इसने बहुत सारों को दीवारों से टक्करें मारने पर मजबूर कर दिया और बड़े बड़ों की चूड़ें हिला दी। चूड़ें समझते हैं? चूड़ियां हिला दी। वैसे तो चूड़ियां ही पहनते हैं, लेकिन वो चूड़ियां हिला दी गई हैं। तो कल का जो सुनामी था ये अब तवक्को से भी ज्यादा बड़ा सुनामी होने की वजह से ये खदशा पैदा कर चुका है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में पगले पिंडी या इस्लामाबाद में आ गई तो फिर उससे कौन बचेगा। अभी तक जो हुकूमती रहनुमा है या उनके हरकारे हैं वो ये तौजीहात देते हुए वो नजर आते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मामला एक जैसा नहीं है, जरा मुख्तलिफ है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से भी बेहतर थी, लेकिन जब ताकत बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ दबाने के लिए, लोगों को गायब करने के लिए, उनकी लाशों को दरख्तों से लटकाने के लिए और मुर्दा लोगों को फांसियां दिलवाने के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो फिर उसका नतीजा, उसका अंजाम बहुत गलत होता है। ये दुनिया के किसी मुल्क में भी हो सकता है। तो पाकिस्तान को आप उससे बिल्कुल खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते। यहां ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहां की पब्लिक बड़ी डिसेंट है, यहां के लोग बड़े तहम्मुल मिजाज हैं। जितना बर्दाश्त इस पब्लिक में है और जितना पिछले 2.5 साल में इस पब्लिक के साथ, अवामी नुमाइंदगान के साथ, सहाफियों के साथ और फिर स्कॉलर्स के साथ हुआ है, मैं कहता हूं इतना अगर दूसरी किसी जगह पे होता तो पता नहीं अब तक क्या हो चुका होता। फिर यह बात भी तय है कि जब ताकत दबाने के लिए इस्तेमाल हो जाए तो अवाम का किसी भी इदारे की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाना भी कोई मामूली बात नहीं होती, जिस तरह बांग्लादेश के अंदर हुआ। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस गए लोग, पार्लियामान के अंदर घुस गए, पार्लियामान के ऊपर चढ़ के अपना झंडा लहरा दिया और फिर आज उनकी वजह से जो बड़ी स्टोरी है वो ये है कि उनके इंटेलिजेंस चीफ को भी बरतरफ कर दिया।
ये मतलब इससे बड़ी स्टोरी नहीं हो सकती। लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामान में आज क्या हुआ, कल के स्वाबी के इस बड़े पावरफुल सुनामी से डरते हुए आज पाकिस्तान के पार्लियामान में यानी पार्लियामेंट में धमाचौकड़ी हो गई। वो क्या हुआ, पीटीआई को मखसूस नशिस्तों के हुसूल से रोकने के लिए हुकूमती अराकीन का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया। इससे बड़ा मैटर ऑफ शेम नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को रोकना है तो एक्ट ले आओ, सदर मुमलिकत से मंजूर करा लो और फिर पार्लियामान से बिल मंजूर करा लो, बस कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कानून में तब्दीली के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर मौसर करने की कोशिश इस वक्त जोरों शोरों से जारी है। और आज जब यह हुआ तो उसके बाद 2 अदद तकारीर, बल्कि 3, पहली शाजिया मरी साहिबा और उसके पीछे जो बंदा बैठ के हंस रहा था ऑन चौधरी, मेरा दिमाग घूमा उसको देख के। उसके बाद फिर जो उसको रिस्पॉन्ड किया, पहला जरताज गुल वजीर साहिबा थम्स अप, दूसरा साहिबजादा हामिद रजा साहब थम्स अप, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो डाइसेक्ट किया। भाई पिछले 2.5 साल में जी हुजूरी किसकी कर रहे हो, जिसका ताने दे रहे हो आप इमरान खान को, बाकियों को, जी हुजूरी किसकी कर रहे हो। और फिर शरीयत के नाम पर, दीन के नाम के ऊपर जो कुछ हो रहा है, जो साहिबजादा हामिद रजा साहब ने पॉइंट आउट किया, उसको कैसे निगलेक्ट या नेगेट किया जा सकता है। तो मैं जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी स्टोरी को जरा आगे बढ़ाते हुए, असल स्टोरी है क्या, जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज रिपोर्ट कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर, ये नेशनल मीडिया लिख रहा है। वाह, लख लानत तुम्हारी स्टोरी रिपोर्टिंग दे होते। ये आप नहीं बताएंगे कि एक इदारे के तशख्खुस को पामाल करने के लिए, उसके फैसले को पांव तले रौंदने के लिए तरमीमी बिल मंजूर कराया गया। अपोजिशन ने इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया। ये लिखते हैं, कौमी असम्बली ने अपोजिशन के शदीद एहतजाज और शोर शराबे में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में हुआ, जिसमें चेयरमैन कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इंतखाबात एक्ट तरमीमी बिल पर कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। इस दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया गया, जबकि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ज़ेर गौर लाने की तहरीक भी पेश की गई, जिसे ऐवान ने मंजूर कर लिया। तहरीक बिलाल अजहर कियानी ने पेश की, जिसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की। अपोजिशन अरकान ने ऐवान में एहतजाज और नारेबाजी की, स्पीकर डाइस का घेराव किया और एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि यह कानून साजी आइन की रूह की ऐन मुताबिक है। वाह वाह वाह, क्या बात है, जो फायदा आपको हो वो आइन की रूह है, उसके ऐन मुताबिक है। तुफ है यार, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। और गैर आइनी नहीं है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि यह कानून साजी हमारा रास्ता रोकने के लिए है। इनके 41 अरकान ने हलफनामे दिए कि उनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। आपके वकील ने कहा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मांग रहे हैं। जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। हम किसी जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई सियासी जमात थी, है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के पीटीआई हलाल और 41 अरकान के लिए हराम है। हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। कानून साजी जरूर करें, लेकिन यह मुल्क के मफाद में होनी चाहिए। इस कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। अब कौन कौन से मैटर्स अदालत में जाएंगे, यह बहुत बड़ा सवालिया निशान रहेगा। लेकिन यहां पर सवाल यह भी पैदा होता है कि कुछ चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो मजीद मुख्तलिफ होती चली जाती हैं। मैं अब ज़रा बांग्लादेश की बात कर लेता हूँ। एक तो शेख हसीना वालिद साहिबा को अमेरिका जाना था। लंदन तो वो जा ही रही हैं, बल्कि शायद अब तक पहुंच चुकी होंगी। अमेरिका जाना था और अमेरिका ने उनका वीज़ा मुअत्तल कर दिया। वो शेख हसीना वालिद जिसको 19 साल बरसर इक़्तिदार रखने के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बशमूल इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया। अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लेकर आई थी हसीना वालिद, वो इनको नहीं बचा सका। और आज क्या हुआ है, बांग्लादेशी आर्मी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़, इंटेलिजेंस चीफ को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। ये बहुत बड़ी स्टोरी है और इसी रीजन के अंदर हो रही है। यानी वो खित्ता जो हमारा हिस्सा था आज से 50 साल पहले, उस खित्ते के अंदर ये सारी कार्रवाई हो रही है। जो स्टूडेंट की मूव है वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। ये प्रोटेस्ट एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। तलबा तहरीक न सदारती निज़ाम और न ही फौज की इमारत याफ्ता हुकूमत, दोनों में से किसी को मारने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता कई सालों में अशराफिया ने निज़ाम को जकड़ लिया था और इसकी वजह से लोग बड़े परेशान थे। अदलिया, बांग्लादेश की फौज, ब्यूरोक्रेसी, हर जगह हसीना वालिद ने अपने लोग बिठा लिए। आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगा लिया। ठीक है, जैसा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में हुआ। बांग्लादेश का नौजवान इस पूरे निज़ाम की तब्दीली चाहता। उन्हें आर्मी चीफ का बनाया हुआ सदारती निज़ाम भी मंजूर नहीं है और कोई और मुजव्वज़ा
निज़ाम भी मंजूर नहीं है और वो इस पूरे निज़ाम की तब्दीली मांग रहा है। लोग सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस में नहीं, वज़ीर दाखिला हाउस से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी चीफ जस्टिस के घर तक दाखिल हो गए। पाकिस्तानी हुक्मरान इधर क्या कर रहे हैं, यहाँ राख में दबे शोले से इतने गाफिल हैं कि आज भी उन्होंने इमरान खान से मखसूस नशिस्तें छीनने के लिए एक नया तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। उनको लगता है कि सब शुभ शुभ रहेगा। ये याद रखिएगा कि आग अगर आपके हमसाया मुल्क के अंदर, आपके पड़ोसी और उस खित्ते में जो आपका हिस्सा था वहां लग सकती है तो आग फैल सकती है, वो कहीं पर भी लग सकती है। अल्लाह ना करे कि अवाम रियासत के खिलाफ खड़ी हो, अवाम जाली हुकूमतों के खिलाफ खड़ी हो। उनको अपने अकल के नाशखून खुद लेते हुए मामलात को समझना चाहिए और कहते हैं ना कि बालिग नजरी से, मामला फहमी से इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए। कुछ ट्वीट्स हैं, मैं ट्वीट शामिल कर रहा हूं। साबिर शाकिर साहब ट्वीट करते हैं कि याद रखें जो फाशिस्ट रजीम अपने बुजुर्गों, माओं, बहनों, बेटियों और दीगर पर जुल्म करती है उसका अंजाम इबरतनाक होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। इन बुजुर्गों के ज़ईफ नहीफ जिस्मों को फांसियां दी गई। वो जो जमात इस्लामी के बहुत सारे बुजुर्ग थे, आपको याद होगा। अच्छा जी, इमरान रियाज खान साहब का मैं ट्वीट शामिल करता हूं। वो कहते हैं तारिक फजल चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तारिक फजल चौधरी साहब ने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया था पाकिस्तान और बांग्लादेश की सूरत हाल का कोई मवाजना नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। वो इमरान रियाज क्या कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से बहुत बेहतर थे, वाकई कोई मवाजना नहीं बनता। वैसे भी बांग्लादेशी मॉडल तो नाकाम हो चुका है। आगे चलते हैं जी। औरिया मकबूल जान साहब, उन्होंने मुजस्मों के ऊपर बहुत जबरदस्त ट्वीट किया हुआ है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं सद्दाम हुसैन का मुजस्मा अमरीकी फौज ने गिराया था, अवाम ने नहीं उसे जलील और रुस्वा वहीं पर हुए। रूस में लेनिन का मुजस्मा अवाम ने गिराया था। रूस आज तरक्की करके अमेरिका की आंखों में आंखें डाल रहा है। शेख मुजीब का मुजस्मा अवाम ने गिराया है, इसलिए बांग्लादेश भी जुल्म की स्याह रात से बाहर निकल चुका है। वो आप अंदाजा कीजिए, ये हालात बन गए। हामिद मीर साहब का ट्वीट, वो कहते हैं कौमी असम्बली और सेनेट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। क्या बिल की मंजूरी के बाद तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी या मिलेंगी? तहरीक इंसाफ को दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब इसके ऊपर मेरा व्यू पॉइंट क्या मैं अभी आपके सामने रखता हूं। शेर अफजल मरवत साहब से मुतालिक बात चल रही है कि उनका क्या बनेगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने एक नवीद सुना दी है कि शेर अफजल को वो किसी भी वक्त मरवत साहब को मिलवा सकते हैं इमरान खान साहब से और ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा। अब ये होता है नहीं होता, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मखसूस नशिस्तों के ऊपर बात कर लेते हैं। मखसूस नशिस्तें इस वक्त तहरीक इंसाफ को मिलती हुई दिखाई नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत उस वक्त तक रिलीफ देता हुआ नजर आएगा जब तक उनके ऊपर प्रेशर हद से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। प्रेशर एक सूरत में बढ़ सकता है जब अवाम निकल सकती है, जिस तरह कल स्वाबी के अंदर पावरफुल सुनामी हुआ, इस तरह अगर एक आध पावरफुल सुनामी पिंडी इस्लामाबाद में हो गया, बड़ों बड़ों के शट्टे टाट हो जाने और कांपे टांक जानी है।